टुडे इज़ 19 अटेंडेंस बोलिए। निशा तो इस बैच में है नहीं। हर्ष, गंगा, तनिषा, अमित, शेख, अमितेश। तो लास्ट अपने ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट किया था। तो MWF 22330 जे क्वेरी फोल्डर में आते हैं अपने, और यहाँ से जे क्वेरी फैक्ट में स्टॉप। कंप्लीट हो गया था, बीच में रह गए थे? कंप्लीट हो गया था, परफेक्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जे क्वेरी में कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है, कि कैसे काम करता है। तो यहाँ आएंगे और जे क्वेरी में ट्राई करेंगे, इस फाइल को करेंगे सेव एज। यहाँ पर आते हैं बैक, और यहाँ पर बनाएंगे 4.6 जे क्वेरी। कॉल बैक इस तरह से, और ये हो जाएगा 4.6 डैश जे क्वेरी। कॉल बैक एग्जाम्पल। ऊपर आइए, सब कुछ सेम रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, हमें फ़िलहाल इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर लिखिएगा जे क्वेरी टाइटल इज़ कॉल बैक एग्जाम्पल। तो कॉल बैक को हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्लियर कर दो। यहाँ से मेरे पास एक बटन है जिसका नेम है हाइड, राइट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिख देते हैं कुछ इस तरह से। बी लिखिएगा और सीधे काम हो जाएगा, और लिख दिए दिस इज़ ए पैराग्राफ, पैराग्राफ विद लिटिल कंटेंट, ठीक है। इस तरह से कुछ डिफाइन किया हमने, और इसको आप यहाँ से जाके रन करो, है ना। इसको बनाओ 4.6.1, क्योंकि और भी टॉपिक आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो डेट वाइज तो एक पूरा अलग आपका चल ही रहा है, बट मैं लास्ट में क्या करूँगा, पूरा एक डंप दे दूंगा आपको टॉपिक्स का, सो दैट कि आप एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज तरीके से देख पाओ। हाँ, तो इस तरीके से बना दे रहा हूँ, तो आपको समझ में रहेगा कि पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरे के अंदर फिर स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, तो आपको काफ़ी आसान रहेगा समझने में। थर्ड क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स अपने कवर किए हैं, फोर्थ में हमारे, फिर उसके फोर्थ में सब पार्ट्स हैं, फिर सब के अंदर भी सब पार्ट्स हैं, है ना। तो अब इंटरव्यू के लिए कितना आसान होगा। जे क्वेरी में से पूछा इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप शो, हाइड, फेड, स्लाइड, एनिमेट, स्टॉप, कॉल बैक, चेनिंग, इस तरह से नाम ले। अभी चेनिंग एक और आएगा, अभी आगे हम लोग सीखेंगे उसको कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पर एक बना लिया अपने इस तरह से, और अब हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर सेलेक्टर। सेलेक्टर इज़ बटन, और बटन पर हम लोग क्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्लिक एक फंक्शन होता है। तो यहाँ जाइए और यहाँ पर इसको इस तरीके से डिफाइन कर दो। हम क्या चाहते हैं कि भाई जब यूज़र बटन दबाए हाइड, तो पैराग्राफ बंद हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे डॉलर सेलेक्टर, और यहाँ पर पैराग्राफ डॉट हाइड, और पैराग्राफ डॉट हाइड में आप यहाँ पर क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे कि स्लोली जाएगी। तो यहाँ लिखिएगा स्लो, और स्लो डिफाइन कर दीजिए, और इसको इस तरह से डिफाइन करके छोड़ दो। अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल को ब्राउज़र में
चेक करते हैं हमने। अच्छा ये तो हमने लोकेशन चेंज कर दिया ना इसका, अभी चलो ऐसे। तो ये हाइड हो रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये हाइड हो जाए तो मुझे एक रिटर्न मैसेज आए कि दिस पैराग्राफ इज़ नाउ हाइड। तो क्या करेंगे, कॉलबैक ऐसे काम करता है। देखो आप इसी के आगे यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉमा, और एक नया फंक्शन चला दोगे। फंक्शन क्या होगा मेरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस तरह से अलर्ट में कि द पैराग्राफ इज नाउ हिडन। और ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया अपना। और रिलोड किया हमने पेज को, हमने हाइड किया, तो ये होता है कॉल बैक। ठीक है, कि जब वो जाए तो कुछ मुझे बता के जाए कि भाई क्या हुआ वहाँ पर। उसके बाद और क्या एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कॉल बैक के ऊपर। विदाउट कॉल बैक देखो क्या होता है। विदाउट कॉल बैक में ये होता है कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं डिफाइन किया इसके अंदर, मैंने यहाँ से अलर्ट को कट किया और यहाँ पर मैंने सिंपल ऐसे बना के इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आएगी वो समझो। पहले इसको रन करते हैं। अब ओहो, ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया, नहीं चलेगा नहीं। हर्ष ने ज्वाइन किया है। हर्ष इतना लेट ज्वाइन किया है? वो लिंक मैंने अभी नहीं, मैंने तो मैसेज भी किया था आई थिंक 2 हाँ बज कर सर 9 पहले मिनट मैंने 2 बजे देखा था, फिर था नहीं तो मैंने थोड़ा मैं काम कर रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में जस्ट अपना अलर्ट कॉल कर रहे हैं राइट नाउ। तो देखिए होगा क्या जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर चलाओगे इसको, तो हाइड करते ही ये पहले ट्रिगर हो गया और उसके बाद में ये हाइड हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कॉल बैक ना लगाने पर क्या आपको बेसिकली उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप कॉल बैक का यूज़ करें उसके अंदर। नेक्स्ट आपका चैनिंग। चैनिंग कैसे काम करता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फाइल को सेव एज कर लेंगे और इफ़ेक्ट्स के अंदर हमारा 7th टाइप जो है वो है jQuery। CHAINING, चैनिंग। चैनिंग देखो कुछ ऐसे काम करेगा, यहाँ जाइए और ये हमारा टॉपिक हो गया 7 का फर्स्ट टॉपिक। और इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे jQuery चैनिंग मेथड और एंटर। तो चैनिंग को ट्राई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा प्लान कर देता हूँ कि बटन पे लिख देते हैं क्लिक मी और यहाँ पर पैराग्राफ रहने डाल दो, ऐसे रहने दो और बटन सब ऐसे रहेगा। पैराग्राफ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई हम पैराग्राफ पे कुछ CSS देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिखा डॉट CSS और CSS में क्या बदलना चाह रहे हैं, कलर। ठीक है, कलर मैं चाह रहा हूँ क्या हो जाए, रेड हो जाए। ये भी डिफाइन कर दिया और यहाँ से फ़िलहाल मुझे किसी अलर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले इसको चला के देखो क्या बना इससे।
नहीं, हमें यहाँ से चलाना है इस फाइल को, ये फाइल है हमारी। तो कलर चेंज हो गया। हेलो जी, साउंड आ रहा है ना? तो ये बेसिकली हम लोगों ने कलर चेंज किया था डायरेक्ट इंस्टेंट क्लिक करने पर। तो हम चाहते हैं कि दो चीज़ें एक साथ परफॉर्म हो यहाँ पर, ये कलर भी चेंज हो प्लस स्लाइडिंग भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मैंने यहाँ लिखा स्लाइड अप, ठीक है, और हमने ड्यूरेशन मेंशन किया उसका कितना, 2000। रिलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो 2 सेकंड का टाइम लगा उसको। मैं और भी कुछ प्रॉपर्टी डालना चाहता हूँ, तो आप स्लाइड डाउन भी डाल दीजिए, और मैं चाहता हूँ इसको भी 2 सेकंड का टाइम लगे वापस आने में। तो जब हम लोग एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी कुछ असाइन करते हैं तब बेसिकली आपका ये चेनिंग वाला प्रोसेस वर्क करता है इस तरह से, ठीक है। तो जब आपको एक से ज़्यादा कुछ चीज़ असाइन करनी हो तो ट्राई करके देखिएगा इसको आप समझ गए ना कैसे करना है? तो ये बेसिकली आपके jQuery के अंदर टोटल नंबर ऑफ इफेक्ट्स रहने वाले हैं कुछ इस तरह से। अब jQuery के अंदर टॉपिक आता है हमारा HTML, ठीक है। तो अब उसकी बात करते हैं। यहाँ से एक आप फाइल सेव एज कर लीजिए। अब हमारा 5th टॉपिक आ रहा है इसमें, 5th, और ये है jQuery HTML। इसके अंदर हम लोग अपना फोल्डर बना लेंगे 5.1, और ये रहेगा आपका jQuery get, और इसके अंदर हमारा टॉपिक बनेगा 5.1.1, ठीक है। और ये रहेगा आपका jQuery, क्या बना लें इसको, गेट करना है ना मैं डेटा, तो ठीक है, jQuery 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 get कंटेंट टेक्स्ट, ये हमारा टॉपिक है। गेट कंटेंट टेक्स्ट के नाम से बनाया हमने इसको, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कि कैसे काम करेगा। तो बटन एज इट इज आ जाएगा, बाकी हटा दीजिए। और मेरे पास बटन अवेलेबल है, एक पे मैं लिख देता हूँ लाइक टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले कर दे, शो टेक्स्ट। दूसरा मैंने डिफाइन कर दिया शो HTML। तो जब एक से ज़्यादा बटन होते हैं तो हमें फिर बटन में आईडी देनी होती है, नहीं तो क्या होगा कि दोनों पे क्लिक करोगे काम एक ही होगा। तो मैंने आईडी इसको प्रोवाइड कर दिया लाइक बटन 1, और इस वाले को मैंने आईडी डिफाइन किया BTN 2, यानी कि शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो बटन 2 हो गया। और एक पैराग्राफ है मेरे पास जिसके अंदर मैंने क्लास या आईडी में लगा सकता हूँ, यहाँ पर आईडी मैंने डाल दिया लाइक टेस्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ विद लिटिल कंटेंट, ऐसे रहने देते हैं। और इस पैराग्राफ को मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग में डाल देता हूँ। तो इसके आगे लिखिएगा स्ट्रॉन्ग टैग, और मैंने क्या लिखा, दिस इज़ अ पैराग्राफ विद लिटिल कंटेंट, इस तरह से बोल्ड होता है ना। तो यहाँ आते हैं और jQuery के अंदर इसको चला लेते हैं, तो आप देखो ये बोल्ड होकर हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कोड करेंगे, इसको एक हमारे टेक्स्ट को शो करेगा, ठीक है, और एक हमारे HTML को शो करेगा। तो बटन 1 हमने लिखा था, वहाँ पर आप लिखिएगा #BTN1, क्लिक के ऊपर हमें एग्जीक्यूट कराना है। अलर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, और अलर्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई जो टेक्स्ट है वो बताओ क्या है। हमने लिखा टेक्स्ट इज़, और यहाँ पर लिखिएगा $, और यहाँ लिखिएगा आईडी है टेस्ट हमने बनाई थी, ठीक है। और
उसके अंदर टेक्स्ट क्या है वो हमें बताओ, और इसको आप चला दीजिए इसे। तो ये तो टेक्स्ट वैल्यू हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा सेलेक्टर हो गया। सेलेक्टर क्या है, हमारा टेक्स्ट, यानी कि इस आईडी के पैराग्राफ की हम लोग बात करें तो इसके अंदर टेक्स्ट क्या है वो दिखाओ। और जब आप इस फाइल को ब्राउज़र पे डालोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट क्या है, दिस इज़ ए पैराग्राफ विद लिटिल कंटेंट, ये लिखा है ना टेक्स्ट यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाके एक और बटन बना लेता हूँ ऐसे, तो मैंने यहाँ पर लिखा ID टेस्ट, बट मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, HTML देखना चाह रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो आप देख रहे हो पूरा टैग एज इट इज़ जो है वो आपका आ गया यहाँ पर। तो हमने ID टारगेट की थी पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का P टैग नहीं आया, उस P के अंदर जितना भी HTML यूज़ होगा, बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, हाईलाइट हो, कुछ भी हो, तो वो टैग आपको ये रिवील कर रहा है उस कंडीशन में, समझ गए ना। तो ये आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ आते हैं और इसको कर देते हैं गेट कंटेंट, और कंटेंट में क्या क्या कंटेंट हम लोग गेट कर रहे हैं, टेक्स्ट, एंड हमने क्या गेट किया, HTML। इसी तरह से हम लोग वैल्यू भी गेट कर सकते हैं किसी चीज़ की, अगर हमें वैल्यू गेट करना हो तो आप क्या करोगे, वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पर एक अगेन पैराग्राफ ले लो, और इसको एक ID की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार, मैं डायरेक्ट काम चला लेता हूँ। और यहाँ पर आप लिख देंगे इनपुट टाइप, इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको ID दे दो आप यहाँ पर क्या, टेक्स्ट दे दो, या ID नेम दे दो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। वैल्यू हमने यहाँ पर दिया इसको मिक्की माउस, कुछ भी हो सकता है, अरीना एनिमेशन बहुत बार लिख चुके, कुछ नया ट्राई करना है। तो एक बटन ले लेते हैं, और इस बटन को हम बोल देते हैं क्या, शो वैल्यू। तो यहाँ पर जाओगे, ये बटन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके थर्ड अपना डिफाइन कर दो, तो बटन इज़ 3, और यहाँ पर आप लिख दोगे वैल्यू। तो ये देखो जो मिक्की माउस वैल्यू है ना, वो आपको अलर्ट पर डिस्प्ले होने वाली है। तो यहाँ पर ID क्या डिफाइन किया तुमने, नेम, और यहाँ पर क्या लिखोगे, डॉट वैल, ठीक है। तो वैल से ये वैल्यू फैच हो जाएगी आपकी, और जैसे आप इसको लिख के मारोगे यहाँ पर रन, तो टिंग टिंग टिंग, ये कौन सा है, यही था क्या, हाँ यही है। तो अभी आप देखो, शो टेक्स्ट, टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, शो HTML, HTML डिस्प्ले हो रहा है, शो वैल्यू मिक्की माउस हमें रिसीव हो रही है यहाँ पर। चलिए, तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ें एक ही फाइल में गेट कर ली हैं। तो मैं इस टॉपिक को चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट, HTML एंड वैल्यू, और इसको आप यहाँ से बंद करके टेक्स्ट हटा देना, क्योंकि हमने गेट कंटेंट कर लिया ना, सब सारे कंटेंट आ गए इसके अंदर, ठीक है। और हम लोग क्या गेट कर सकते हैं, एक नया टॉपिक बनाते हैं, इसको सेव एज करके, ये हो जाए कंटेंट का क्यूआर एट्रीब्यूट, टॉपिक हो जाएगा 5.1.2। तो अब क्या हो जाएगा, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स गेट करने का जो तरीका होता है वो होता है ATTR, और ये भी एक फंक्शन है। तो कैसे काम करता है ये फंक्शन, चलो यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको। तो एक बटन बना लो, और बटन पे लिख दो शो href
वैल्यू, और यहाँ पर मैं एक ए टैग ले लेता हूँ। ये आगे पूरा ए टैग अपना। ए टैग में क्या लिखना चाहते हो, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ क्या, विजिट अरीना एनिमेशन, और यहाँ पर लिखिए www.india.com, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ़ाइन, इसकी की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमने डिफ़ाइन किया है, मुझे इतनी कहानी की ज़रूरत नहीं है, इस तक को हटाओ। यहाँ लिखिएगा आईडी, क्या चाहिए मुझे, आईडी मैंने डिफ़ाइन किया अरीना। ठीक है, यहाँ से इसकी 1 कर देना, यहाँ पर 1 कर दीजिएगा। इन सब की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ जाइए और अलर्ट पे मैं लिखूँगा क्या, अलर्ट पे मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ अलर्ट डॉलर आईडी क्या हमारी अरीना डॉट, यहाँ पर आप लिखोगे एट्रीब्यूट, ATTR। एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या फैच करना चाह रहे हैं, HREF। और जब हम इस फाइल को यहाँ डालेंगे तो ये मुझे रिजल्ट अपना रिटर्न करेगी फाइल। क्या एट्रीब्यूट डाला था हमने, ये वाला डाला था। तो ये किसी पैराग्राफ में आना चाहिए अपना, तो मैं इसको यहाँ कुछ डिफाइन कर लेता हूँ इस तरह से। और VS कोड का फ़ायदा देख रहे हो, अपने आप ही आपका बंद कर देता है टैग को, जैसे लिखते हो एक लिखो क्लोजिंग अपने आप। तो वैल्यू आप फैच कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, एट्रीब्यूट फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेट करने का, कि हमारा सेट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर इस वाली फाइल की आप कॉपी ले लीजिए और एक नया फोल्डर बना लीजिए। हेलो।